Welcome students. Today we are going to discuss the chapter 8 Introduction to Trigonometry. जो ये chapter 8 है, this is the very important chapter from examination point of view for term second. तो ये trigonometry में सबसे पहले introduction करेंगे. जैसे आप जानते हैं students, trigonometry. This trigonometry is derived from the Greek word tri means three, gon means sides, and metron means measures. So trigonometry is the branch of mathematics which deals with the relationship between the sides and angles of a right triangles. तो जैसे स्टूडेंट्स आपको मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें कम से कम एक एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है. जैसे ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ABC ट्राइंगल, इसमें ये B एंगल है वो राइट एंगल है और A और C इसमें एक्यूट एंगल्स है. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. The next topic is the trigonometric ratios. For this we have to draw a right angled triangle ABC, right angled at B. So students, let this B angle is 90 degree and A and C are acute angle. So let me take this angle as theta. थीटा होता है, जैसे थीटा ये इस एंगल का मेजरमेंट है, तो थीटा हम ले रहे हैं. यहाँ पे हम अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा लेंगे. तो इसके लिए जैसे हम थीटा पर यहाँ पर खड़े हैं, सी पॉइंट पे एंगल थीटा है और इसके वी नो दैट साइन इज द अपोजिट साइड रेशियो अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो देखिए ये थीटा की जो जहाँ पर हम खड़े हैं थीटा इसकी अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होती है और उसकी जो साथ वाली साइड है एडजेसेंट साइड जिसको कहते हैं ये बेस है और ये जो राइट एंगल है बी इसकी जो अपोजिट साइड होती है हमेशा ही वो हाइपोटेन्यूज होता है. तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. तो अभी साइन ऑफ थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं. थीटा यहाँ पे है और इसका साइन जो है साइन इज P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. Perpendicular is AB, this AB, and hypotenuse is AC. Then next is cos of theta. Cos of theta, that is cos is base upon hypotenuse. बेस देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बेस थीटा यहाँ है हम और यहाँ बेस इसकी साथ वाली साइड बेस है BC and hypotenuse is AC. Then tan theta, that is P upon B. परपेंडिकुलर यहाँ पे C पॉइंट पे खड़े हैं हम, यहाँ से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड AB एंड बेस इज दिस BC. देन फोर्थ इज कोसेक थीटा. देखिए कोसेक थीटा होता है, जैसे स्टूडेंट इसके लिए हमको एक इजी ट्रिक आपको बताते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है. तो इसको आपने लर्न करना है. इसमें ये रेशो इसको कॉलम से पूरा करेंगे. ये P अपॉन H ये साइन होता है और ये B अपॉन H ये कोसाइन और P अपॉन B ये टैन. और इसके साथ थीटा अगर एंगल है तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और इसी को रिवर्स करके या उल्टा करके हम इसको H अपॉन P, तो वो होगा कोसेक थीटा. H अपॉन P वो है आपका, देखिए H यहाँ से AC अपॉन P परपेंडिकुलर है AB. देन सेकेंड थीटा यहाँ से देखो कॉस का रेसिप्रोकल H अपॉन B है आपका, यहाँ से H होता है हाइपोटेन्यूज AC. देन बेस इज दिस BC. देन कॉट थीटा इज B अपॉन P. B मीन्स दिस बेस BC अपॉन परपेंडिकुलर इज AB. थीटा ये है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर BC अपॉन AB. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आपको यहाँ जैसे ये भी रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं. जैसे साइन ऑफ थीटा हमारा है P अपॉन H, दैट इज AB अपॉन AC.
नाउ यहाँ से थोड़ा सा हम देखो डराइव करेंगे इसके बीच में रिलेशनशिप। देखो कि हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे। जैसे हम इसको ए सी, रेसिप्रोकल ऑफ दिस कैन बी रिटन एज ए सी अपॉन ए बी। दिस ए बी अपॉन ए सी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ए सी अपॉन ए बी। स्टूडेंट्स, अब ये जैसे रेसिप्रोकल में ना ए अपॉन ए कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ए अपॉन बी, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो ऐसे ही हमने इसको रेसिप्रोकल किया, ए बी अपॉन ए सी को रेसिप्रोकल में ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो दिस इज 1 अपॉन, अब ए सी अपॉन ए बी वो है हमारा, यहाँ से देखेंगे हम ए सी अपॉन ए बी वो है कोसेक थीटा। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक थीटा। तो मीन्स साइन ऑफ थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ऑफ थीटा। सिमिलरली, अब ये तो हमने ड्राइव किया, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा वी कैन फाइंड इट, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है, वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये सभी इसके रिलेशन आप लर्न करेंगे और इसी के बेस पर आगे ये यूटिलाइज आगे क्वेश्चन में यूज होंगे, इसको आपने लर्न भी करना है। और नेक्स्ट टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। अब यहाँ पर भी हम थोड़ी सी टेक्निक यूज करेंगे। ए बी को हमने डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ, बी सी बाय ए सी, दिस विल बी रिटन एज ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब पीछे हमने किया है कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी वो है साइन थीटा, और बी सी अपॉन ए सी है कॉस थीटा। तो ये ए बी अपॉन ए सी हो गया साइन थीटा, और ये बी सी अपॉन ए सी है कॉस थीटा। तो मतलब ये हुआ कि टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा कैन बी रिटन एज, टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, उसको हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो गाइज ये ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ कम टू आवर टॉपिक एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। in triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC 7 centimeter, determine फर्स्ट पार्ट में है sin A, cos A, second is sin C, cos C। सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ड्रॉ अ राइट एंगल्ड triangle ABC, right angled at B। जैसे ये हमने ड्रॉ कर दी राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल B, दिस इज ABC, right angled at B। now this is acute angle, this is also acute angle। so first come to this, at this point this is A acute angle, this is अपोजिट साइड, ये एंगल ए है, वहाँ से अपोजिट साइड ये है, ये मीन्स दिस इज द परपेंडिकुलर साइड, दिस इज परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज बेस, एडजेसेंट साइड, दिस इज बेस, एंड दिस अपोजिट साइड ऑफ अ राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज, राइट। देन if you are given the AB 24 centimeter, BC is 7 centimeter, then
first AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Then अब थर्ड साइड हमको चाहिए स्टूडेंट्स, थर्ड साइड इज हाइपोटेन्यूज साइड। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी है, आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं सीधे आपको यहाँ h निकालूंगा। h मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज 576 प्लस 49, दिस इज 625 रूट, दिस इज 25। आपको मालूम है 625 का रूट 25 होता है, तो दिस इज 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। देन डिटरमिन साइन ए, फर्स्ट पार्ट इज साइन ए, साइन ऑफ ए। नाउ साइन ऑफ ए इज परपेंडिकुलर अपॉन, हमने पीछे फॉर्मूला वो जो ट्रिक्स थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन ऑफ ए इज P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हियर इज एंगल A है, एंगल A पर यहाँ देखना है, एंगल A से परपेंडिकुलर इज सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, दिस इज BC, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। BC है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज आया है हमारा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। सो साइन A इज 7 अपॉन 25। देन कॉस ऑफ A, कॉस ऑफ ए, एंगल ए है, एंगल ए है, ए पर ही खड़े होना है, ए पर खड़े होना, तो कॉस ऑफ ए इज, कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज दिस, नाउ बेस इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी, बेस इज 24 अपॉन 25, दिस इज कॉस ए, साइन ए इज 7 अपॉन 25, कॉस ए इज 24 अपॉन 25। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपके लिए अपने आप होमवर्क करना आपने, ये सिमिलरली ऐसे ही, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे एंगल ए लिया था, अब हमने एंगल सी लेना है, यहाँ पर खड़े होना है। तो अभी नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर, हियर इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन द फिगर 8.13, फाइंड tan P minus cot R. This is given you the figure, a right angle triangle PQR, right angle at Q. This is 12 centimeter, this is 13 centimeter. Students, we know that in right angle triangle, this is Q, opposite side this PR, this is hypotenuse, H is 13 centimeter, and this is perpendicular, right? This is perpendicular is 12 centimeter. Then third side we have to find. So first find the third side. As we know that third side can be found by using Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, this is Pythagoras theorem means base. This base can be found as hypotenuse square minus perpendicular square under the root. Base is equal to hypotenuse is 13 square. 13 square is 169 minus 12 square is 144. This is root 25. Root 25 is 5. So this is 5 centimeter. Base is 5 centimeter. Then we have to find tan of P. Tan of P minus cot of R. So students, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से tan of P, P is here, एंगल P एंगल पे खड़े हैं, तो इसका tan रेशो मीन्स tan होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो वी आर हियर एट P, सो अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड QR वी हैव, QR हमारे पास QR है, कितना है 5 आया है QR, है ना बेस, दिस इज QR है 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 5 perpendicular this upon base is 12,
देखो P पर खड़े हैं, P पर खड़े होंगे तो सामने वाली साइड ये 5 सेंटीमीटर आई है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 5/12 माइनस कॉट ऑफ आर। अब आर पे खड़े होना, देखो एंगल चेंज होंगे तो उसकी जो साइड है या उसकी जो परपेंडिकुलर बेस वो भी चेंज हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ आ गए हैं आर पे। आर पे देखना हमने कॉट, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो ये टेन है। रेसिप्रोकल मीन्स बेस अपॉन इसका रेसिप्रोकल करेंगे पी अपॉन बी का, बी अपॉन पी होता है कॉट। यहाँ खड़े हैं तो बी अपॉन पी का मतलब है कि बेस कौन सा होता है, बेस वही साइड साथ वाली साइड, बेस दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड, आर की अपोजिट साइड 12, so this is 12, this is now 5/12, this is cancelled, so answer is 0, तो हमारा आंसर जो है that is 0. The question number 3, if sin A equal to 3/4, then calculate cos of A and tan of A. Now students, in this question you are given sin A equal to 3/4. This is 3/4, this is not, this is the ratio. Sin of A ratio is given. Sin of A ratio means, let us see, sin of A, we know that sin of A is perpendicular upon hypotenuse. Ratio is given, this is 3/4, this is ratio, so let ratio constant equal to k. Therefore perpendicular can be taken as 3k and hypotenuse is equal to 4k. Perpendicular is 3k, hypotenuse is 4k. Then again by Pythagoras theorem we can find the base here. Base is, by Pythagoras theorem, base is h square minus p square under the root, that is h square is 4k square minus 3k square under the root 16k square minus 9k square, that is under the root, this is 7k square under root, that is under root 7, k square is k, this is base. अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है. अब राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, so we are given sine of A is here, we are here, so opposite side is perpendicular 3k, this opposite side, यहाँ पे खड़े हैं, इसकी opposite side हो गई ये 3k और ये hypotenuse 4k, then third side is base हमने फाइंड कर दी है ना, थर्ड साइड ये तीसरी साइड √7k. अब हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है cos ऑफ A. देखो A यहाँ पर है, तो cos ऑफ रेशो क्या होती है, यहाँ से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर खड़े हैं, बेस मीन्स साथ वाली साइड ये ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी हो गया √7k upon AC is 4k, k cancelled, √7/4. Then tan A means A यहीं पे खड़े हैं हम, tan means P upon B. P means यहाँ खड़े हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अपोजिट साइड ये, तो ये वाली है BC अपॉन बेस इज AB, दिस इज 3k अपॉन √7k, k cancelled with k, this is 3/7. Okay students, this is cos A and tan A. Then come to the question number 4. Question number 4 is given 15 cot A equal to 8, find sine of A and sec of A. So here students, we are given that 15 cot of A equal to 8. यहाँ हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, cot A, ये 15 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा
8 अपॉन कॉट ए इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो कॉट ए की जो रेशो होती है हमको पता है, ये पंडित बद्र प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन बी होता है 10 और उसका रेसिप्रोकल हो गया B अपॉन पी हो गया कॉट। और ये कॉट है आपके पास 8 अपॉन 15। रेशो कांस्टेंट आपने अगर के लिया है तो फिर यहाँ से हम बेस को लेंगे 8 के और परपेंडिकुलर को लेंगे 15 के। अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उससे हम ये A is here, A, B and this is C. A means cot A. Cot A है तो cot is base upon perpendicular. Base is यहाँ खड़े हैं A पे तो base होगा ये वाली साइड AB. Base होगा 8 के और perpendicular होगी सामने वाली साइड, ये A एंगल है ना, तो यहाँ से सामने वाली साइड 15 के। अब ये जो तीसरी साइड है हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, third side can be hypotenuse equal to perpendicular square plus base square. This is 15k square plus 8k square, that is 15 is 225k square plus 64k square under the root. This is 254968. This is 2k square and this is 17 square is 289, so this is 17k. H is 17k. Now all the three sides are known. Then we have to find sin A sec A. sin A हम अब ट्रिक जो हमने पंडित बद्र प्रसाद वहाँ से sin A is P upon H. P upon H is perpendicular. A एंगल है, A एंगल पर खड़े हैं, उसकी perpendicular means opposite side. That is 15k. H is 17k. K is cancelled with k. This is 15 upon 17. Then sec A is angle is A again here. So this is sec A. Sec A means base upon hypotenuse. Hypotenuse upon base है ना, cos का reciprocal sec A. तो ये हो गया H upon B. H upon B. That is यहाँ पर खड़े हैं तो H हो गया AC. AC is 17k. H upon base. H upon base. Base is here 8k. 8k. K is cancelled with k and this is 17 upon 8. So this is the fourth question. Similarly, we come to the question number 5. Question number 5. 5 is given. ये भी ऐसा ही है, वैसे तो आप कर सकते हो इसे, फिर भी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है तो देख लीजिए. Second sec theta, given sec theta is equal to 13 upon 12. Calculate all other trigonometric ratios. बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. एक हमको दी है sec थीटा दी है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम चलेंगे, देखो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको फाइंड करने के लिए अब हमको पता चल गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए. तो यहाँ पर हमको गिवन जो दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12. ये 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर नहीं है, ये रेशियो है स्टूडेंट्स. सो रेशियो इज sec थीटा की रेशियो है, sec थीटा होता है h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज अपॉन b. हाइपोटेन्यूज अपॉन b इज 13 अपॉन 12 और कांस्टेंट k है, कांस्टेंट रेशियो कांस्टेंट k है, तो h इज इक्वल टू 13k एंड b इज इक्वल टू 12k, मतलब रेशियो में है ये. तो अब हम h और b है तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम. This is perpendicular. Perpendicular can be found by h square minus b square. This is h square means 13. 13 square is 169. 169k square minus this is base. Base is 12k, 144k square. This is 169 minus 144 is
25k स्क्वायर अंडर द रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 और k स्क्वायर का रूट k. So this is perpendicular is 5k. Now all the three sides are known. Then find all the remaining trigonometric ratios, 5 remaining. तो उसमें पहला है, जैसे पहला हमने sin of theta we know that this is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 5k and h is 13k. 5k and this is 13k, k is cancelled with this is 5 upon 13. Then cos of theta, that is Pandit Badri Prasad Harar bole b upon h. B is base, our base is 12k. Base is 12k and hypotenuse is 13k. K is cancelled with k. This is 12 upon 13. Then sin cos tan of theta. Tan of theta is p upon b. P is perpendicular 5k. B is 12k. K is cancelled with k. This is 5 upon 12. Then is cosec theta. Cosec theta is h upon p. Reciprocal of sine, h upon p. So this is h. H is 13k. P is 5k. K is cancelled and then is 13 upon 5. Secant दिया है cot theta is equal to, cot is reciprocal of tan, that is b upon p. B base is 12k and p is 5k. K is cancelled with k and this is 12 upon 5. Okay, all these 5 trigonometric ratios are such. Okay. Now students, come to the question number 7. If cot of theta is equal to 7 upon 8, evaluate. दो पार्ट है इसमें भी, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक आपने ट्राई करना है. So evaluate. First part is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. So here in this question वही है, सेम हर क्वेश्चन में वैसे देख रहे होंगे आप कि कुछ रेशो दी होती है हमको, उससे हमको कुछ और फाइंड करना है. जैसे यहाँ दिया है cot of theta equal to 7 upon 8. रेशो कांस्टेंट आप लेंगे. रेशो कांस्टेंट अगर हमने k लिया है तो cot थीटा जो होता है वो हमको मालूम है b अपॉन p होता है. b अपॉन p हमको दिया है 7 अपॉन 8. अब यहाँ से बेस हमारा जो है वो होगा 7k और परपेंडिकुलर है वो होगा 8k. इसी तरह से दो साइडें अगर हमारे पास आ गई है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो तीसरी साइड हमको बाय पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगी. बाय पाइथागोरस थ्योरम तीसरी साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूस. यहाँ पे बेस है और परपेंडिकुलर है तो तीसरी साइड हाइपोटेन्यूस. तो पाइथागोरस आपको मालूम है, 9th क्लास में पढ़ी है आपने. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर इज 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर under root. This is 64k square plus 49k square, that is equal to 3, 9, 4, 3, 13. This is under root 3k. H is under root 113k. Now evaluate. फर्स्ट पार्ट जो इवेल्युएट करना है हमें वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इनटू में है, प्रोडक्ट हो रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ये देखो यहाँ पर क्या है, हम इसको a प्लस बी a माइनस बी ले सकते हैं. a प्लस बी a माइनस बी. तो ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है छोटी क्लासेस में. a प्लस बी प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, then minus b square is sin square theta, sin square theta. और
यहाँ पे 1 माइनस यहाँ भी वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने डालनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा देखो, साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे। साइन थीटा पहले फाइंड करेंगे हम। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी कौन सा है? ये 8 है, पी 8 के है, और एच हमारा √113 के स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस है, कॉस होता है, कॉस रेशियो क्या होती है? कॉस रेशियो इज बी अपॉन एच। बी इज बेस 7 के अपॉन 113 के होल। ये है 1 माइनस, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और √113 का स्क्वायर हो गया 113। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, और √113 का स्क्वायर हो गया 113। तो इसको सिंप्लीफाई किया इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में पहले सॉल्व किया हमने, 113 एलसीएम है तो 113 माइनस 64, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 113 है, और 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113 कैंसिल हो गया, 113 माइनस 64 हो गया 49, और 113 माइनस 49 हो गया 64। सो ये है आपका आंसर 49 अपॉन 64। ओके, नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. 8 is if 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not. स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, और आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको गिवन है रेशो, इसके बाद आपने ये फाइंड करनी है, और इसको देखना है कि इसके बराबर इसकी भी फाइंड करनी है वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज अगर सेम आती है, इक्वल आती है, तो ये सही है आपका। तो ये चेक करना है। अब आपको जैसे हम दिया है 3 cot ए इज इक्वल टू 4, यहाँ पीछे भी एक क्वेश्चन इसी तरह का था, तो इसको हम cot ए लिख सकते हैं, cot ए इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये रेशो दिए हैं। cot ए की रेशो मालूम है आपको, cot ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको, आप अगर ए पर हैं तो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर है 4 अपॉन 3। लेट कांस्टेंट ऑफ रेशो इक्वल टू के, तो फिर आपके पास बेस बन जाता है 4k और परपेंडिकुलर बन जाता है 3k। जब दो साइडें हैं तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरी साइड आप बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तीसरी साइड, वो बन जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, दैट इज 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 25k स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 5k। सो हाइपोटेन्यूज 5k आ गया, बेस 4k है, ये तीनों साइड हमारे पास हैं। अब आपको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, दोनों को आपने सॉल्व करना है, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो हम पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए फाइंड करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जैसे ये है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मीन्स टेन ए निकालना आपने, उसका स्क्वायर करना है टेन ए। तो टेन ए एंगल ए है, तो आपके पास टेन होता है P अपॉन बी, P इज 3k, B है 4k, टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 3k 4k स्क्वायर, k कैंसिल, और ये हो गया 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, ये हो गया 16 माइनस 9, तो कितना हुआ ये 16 माइनस 9 हो गया 7 अपॉन 16, और ये 16 प्लस 9 हो गया 25,
upon 16, 16 cancel with 16, then this is 7 upon 25. तो ये आ गया आपके पास 7 अपॉन 25। अब आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है वैल्यू उसकी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब ये कॉस स्क्वायर ए, एंगल तो ए ही है सबका है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस ए होता है, कॉस ए रेशो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर करेंगे, और साइन होती है पी अपॉन एच, उसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये बेस आपके पास है 4k अपॉन एच इज़ 5k, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस पी है आपका 3k, एच है आपका 5k, इसका स्क्वायर करेंगे, ये k से k कैंसिल, दिस इज 4 स्क्वायर इज 16 अपॉन 25 माइनस 9 स्क्वायर 3c स्क्वायर इज 9, 25 दैट इज 7 अपॉन 25। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 7 अपॉन 25, ये भी 7 अपॉन 25, दोनों की वैल्यू 7 अपॉन 25 है, तो ये सही है। ठीक है, तो दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, वी कैन राइट इट एज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos square a minus sin square a equal to, both are equal to 7 upon 25. Okay, thank you. Now let's come on to the question number 9. In triangle ABC, right angled at B, if tan of A is equal to 1 upon root 3, find the value of, फर्स्ट इज, दो पार्ट है स्टूडेंट्स, एक पार्ट मैं करूँगा, सिमिलरली आपने दूसरा पार्ट ट्राई करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने स्टूडेंट्स बस वही है, सिमिलरली हर क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा है, कुछ रेशो आपको दी है और फिर आपने उस रेशो से फाइंड करना है। जैसे आपको यहाँ गिवन है कि गिवन है आपको tan ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, tan ऑफ ए रेशो आपको मालूम है कि दिस इज द p अपॉन बी रेशो, रेशो कांस्टेंट अगर k है, इफ रेशो कांस्टेंट is equal to k, then this is p is equal to 1k, b is equal to root 3k। अब यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, देन यहाँ पे आप एंगल ए पे खड़े हैं, देखिए एंगल ए पे खड़े हैं, तो आपको tan ए दिया है, tan ए दिया है, तो ये दी है आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशो दी है, परपेंडिकुलर यहाँ खड़े हैं तो परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज AB, तो ये BC अपॉन AB है आपके पास 1 अपॉन रूट 3 दिया है, तो यहाँ से आपको इसमें अब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो तीसरी साइड भी हमको आ जाएगी, है ना। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूस होता है आपको मालूम है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ आ गया आपके पास k स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3k स्क्वायर, दैट इज k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और k स्क्वायर हो गया k स्क्वायर, दैट इज 4k स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 2k, राइट, दिस इज हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 2k। अब ये देखिए यहाँ आपके पास ये दी है 1k, BC आपको दिया है 1k और AB आपको दिया है अंडर रूट 3k। अब हमको
फाइंड करना है जब तीनों साइड हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, इसके हाइपोटेन्यूज 2k आ गया है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको देखो यहाँ थोड़ा सा ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ आपको एक बार एंगल ए है और एक बार एंगल सी है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। पहले हम ए वाले एंगल की रेशोज फाइंड कर देते हैं। तो ए वाले एंगल की है साइन ऑफ ए, दैट इज साइन ऑफ ए इज पी अपॉन एच। पी अपॉन एच इज ए पर खड़े हैं, परपेंडिकुलर इज दिस 1k upon h 2k, k is cancelled with k 1 upon 2, right? Then sin of a और cos of a, cos of a, अब a पर खड़े हैं तो cos होती है, cos रेशो होती है b अपॉन h। b है आपका, यहाँ खड़े हैं तो b है ये साथ वाली साइड, b है आपका अंडर 3k अपॉन 2k, k is cancelled with k अंडर 3 अपॉन 2। देन ये है, अब आपके पास ए वाले आ गए, सी, अब सी वाले फाइंड करने। सी वाले एंगल है साइन ऑफ सी कॉस ऑफ सी। तो कॉस ऑफ सी के लिए देखो अब हमने शिफ्ट करना है ए से सी पे। अब हमारा एंगल सी है, यहाँ पर खड़े हैं। अब यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर कॉस रेशो होगी, क्या कॉस होती है कौन सी, एडजेसेंट साइड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये होगा, देखो यहाँ खड़े हैं स्टूडेंट, यहाँ से सामने परपेंडिकुलर होगा और साथ वाली साइड ये बेस होगा। तो बेस इज 1k अपॉन hypotenuse is 2k, so k is cancelled with k 1 upon 2। then cos c, फिर sin c, sin पर खड़े होना है, c पर खड़े होना है और यहाँ पे sin रेशियो मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज अंडर 3k अपॉन 2k, k is cancelled with k, this is अंडर 3 अपॉन 2। अब ये चारों जो हमारी रेशियोज आ गई हैं, अब आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट में जो आपको दिया है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी, प्लस कॉस ए साइन सी, ये फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हमने चारों वैल्यूज पीछे फाइंड की है, वहाँ से वैल्यूज हमने डाली है। साइन ऑफ ए की वैल्यू है 1/2 और कॉस ऑफ सी की वैल्यू भी 1/2 ही है, 1/2 और cos ऑफ ए और sin ऑफ सी, cos ऑफ ए अंडर 3/2 और ये भी अंडर 3/2। ये हो गया 1 × 1 इज 1/4 प्लस अंडर 3 हो गया 3/4। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, 4/4 इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 2 3। स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन देखें। इन दिस क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, you are given that PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल वहाँ Q है, जैसे ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल दी है PQR, राइट एंगल एट Q। अब ये जो PQ है दिस इज 5 सेंटीमीटर गिवन आपको, और ये जो PR है, PR और QR, इन दोनों साइड का सम जो है प्लस करके वो है 25 सेंटीमीटर। दोनों साइड का सम दिया है, इसमें एक साइड नहीं दी है, दोनों का सम दिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर अब ध्यान देना है कि यहाँ हमारे पास गिवन है एक साइड और दोनों मिला के दोनों का सम 25 दिया है, तो हमने कैसे इनको अलग अलग से तीनों साइड को फाइंड करना है। तो देखिए गिवन आपको है PQ है गिवन 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस QR दिस इज गिवन टू यू 25 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ से देखो PR को, अगर आपने सिर्फ PR को फाइंड करना है तो सिर्फ PR कैसे लिखेंगे हम, ये देखो 25, ये QR को आपने सेपरेट करना, दूसरी साइड ले जाना है इसको, तो ये माइनस QR हो जाएगा। तो PR साइड हमारी जो होगी PR वो होगी 25 माइनस QR, ठीक है। अब हमारे पास देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है और दोनों का सम है ये। तो अब आप इन
दिस राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कौन सी? इस राइट एंगल ट्राइंगल को लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम। देखो तो इसमें देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बना है, तो इसकी अपोजिट साइड ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो ये हाइपोटेन्यूस आ गया, कौन सा आ गया? पी आर। पी आर तो पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, दोनों साइड का स्क्वायर का सम। अच्छा इसका अब पी आर, देखो पी आर की वैल्यू है यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर, इसका करेंगे स्क्वायर, और ये जो है पी क्यू है आपके पास 5 का भी करेंगे स्क्वायर, और क्यू आर आपके पास नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। अब आपने इसको कैसे फाइंड करना है देखिए। अब यहाँ क्या करना आपने, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, यहाँ 25 माइनस क्यू आर, इसको हम ए माइनस बी होल स्क्वायर मान लेंगे। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर ये हो गया माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये होगा माइनस 50 क्यू आर, और ये 25 है, इसको आप लेके जाएंगे दूसरी साइड, ये हो जाएगा माइनस 625, ये हो गया माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 600, और क्यू आर जो होगा वो होगा माइनस 600 अपॉन माइनस 50, और यहाँ आपने इसको काट दिया तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। देखो अब आपके पास क्या आ गया? क्यू आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, ये क्यू आर 12 सेंटीमीटर है। अब क्यू आर 12 सेंटीमीटर है तो देखो आपके पास पी आर अब आ जाएगा। क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आप यहाँ डालेंगे तो आपके पास पी आर की वैल्यू आ जाएगी, तो पी आर बन जाएगा हमारे पास 25 माइनस क्यू आर इज 12, सो दिस इज 13 सेंटीमीटर। तो ये पी आर जो है, अब ये हाइपोटेन्यूस जो है वो क्या होगा? वो आएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब देखो तीनों साइडें आ गई स्टूडेंट्स, अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइडें फाइंड हो गई है। अब आपको क्या करना है? डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी की वैल्यू। अब देखो पी एंगल पर खड़े हैं आप, पी एंगल लेना है, एंगल पी पर खड़े हैं, और उसका साइन रेशो मीन्स साइन आपको मालूम है, साइन है पी अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ खड़े हैं तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी, वो है 12 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूस है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया साइन पी। देन कॉस पी हो गया, कॉस आपको मालूम है, कॉस ऑफ एंगल पी की कॉस रेशो है, कॉस होता है बी अपॉन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बी अपॉन एच। बेस देखो यहाँ पर खड़े हैं तो बेस होगी ये साथ वाली साइड पी क्यू, तो ये है बेस 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 13। देन टेन पी इज पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पी पर खड़े हैं तो परपेंडिकुलर और बेस है ये वाला, यहाँ से सामने वाली अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है और साथ वाली साइड बेस होती है, तो ये 12 अपॉन 5, ये आ गया आपकी तीनों साइड, तीनों रेशो, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये 8.1 के स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं एग्जामिनेशन में, इन्हीं से कोई क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करना है। थैंक यू।